सुंदर रामचरितमानस की रचना करके बाबा ने ये भी कहा है कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा रचयिता नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, न मैं कला में निपुण हूँ। मैंने तो बस वही रचना की है भगवान की प्रेरणा से जो मनुष्य को राम से प्रीति कराएगी और मनुष्य के जीवन का उत्थान करेगी। और यही मंगल करने वाली कलियुगादि के पापों को घरने वाली राम की कथा कविता रूपी नदी की गति है। ये कविता के समान ऐसे मनुष्य के जीवन में बहती जाएगी, प्रवाहित होती जाएगी और मनुष्य के मन को शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी। इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने राम कथा की महिमा को, महत्ता को गाया है। अनेक स्वरूपों की कल्पना करते हुए कि राम कथा एक नदी के प्रवाह जैसी है जो बहती जाएगी। राम कथा किसी कवि की कल्पना जैसी है। कल्पनाएं मनुष्य की कभी खत्म होती हैं? बताइए जरा, बताओ। जीवन को लेके कल्पनाएं, रिश्तों को, संबंधों को लेके कल्पनाएं कभी खत्म होती है? नहीं होती। तो ये राम कथा परम पावनी, मंगल करनी, कली मल हरणी राम कथा को तुलसीदास जी बाबा ने अनेक कल्पनाओं से सुशोभित किया है और जगत को पाप हरण का, भक्तिवान बनाने का एक सुंदर शास्त्र प्रदान किया है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। बाबा तुलसीदास जी ने भगवान राम जी की प्रेरणा से राम जी की महत्ता को गाया है। जब ही नाम जन आरत भारी, जब राम जन आरत भारी, बेटे ही कुसंकट होई सुखाई। राम भक्त जग चारी प्रकारा, सुकृति चारी अनग उघारा। जब भी मनुष्य कोई दुख में हो, कोई पीड़ा में हो, कोई ताप में हो, कोई संताप में हो, देखिए रामचरितमानस की रचना हो गई। अब बाबा एक एक चौपाई से रामचरितमानस की महिमा को सुना रहे हैं। किस कथा को श्रवण करने से क्या क्या लाभ होते हैं, किसे इसे सुनना चाहिए। कि जब मनुष्य दुखी हो, किसी संताप में हो, किसी ताप में हो, किसी विडंबना में हो, किसी संघर्ष में हो, किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, तो उसे राम की महिमा को सुनना चाहिए, गाना चाहिए और राम के नाम का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के दुख होते हैं महाराज, अनेक प्रकार के संताप होते हैं और इन दुखों से, इन संतापों से निवृत्ति कौन दिलाता है? बताइए जरा। यस, भगवान तो दिलाते हैं, पर उससे भी पहले कोई और है जो हमें सही राह दिखाता है, जो हमारे भटकाव को कम कर देता है या हमें उस भटकाव से लौटा कर ले आता है। कोई मार्गदर्शक हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती है, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें सही पथ पर चलना सिखाते हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं। मैं इस बात पे भी पूरा दिन कथा सुना सकती हूँ। उन्हें क्या कहना चाहिए? तो जो गुरु होते हैं वो हमें सही राह दिखाते हैं,
जो हमें गुरु होते हैं, जो हमें दुखों को सहना सिखाते हैं, हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलना सिखाते हैं। अब ये गुरु पिता भी हो सकते हैं, अब ये गुरु माता भी हो सकती है, ये गुरु पति भी हो सकता है, ये गुरु पत्नी भी हो सकती है। तुलसीदास जी बाबा की गुरु कौन बनी? उनकी पत्नी रत्नावली। कह दिया कि जिस मोह से मुझसे जुड़े हुए हो, हाँ, जितना लगाव मुझसे है उतना राम के नाम से किया होता तो उन्हें पा लेते। तो तुलसीदास बाबा की गुरु तो उनकी पत्नी हुई रत्नावली। मार्गदर्शक कोई भी हो सकता है। गुरु का स्वरूप आप किसी भी रिश्ते में देख सकते। सर्वेंट होते हैं, वो भी कुछ सिखा देते हैं, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसा मार्गदर्शन, कोई ऐसी प्रेरणा जो हमें कहीं से भी मिल सकती है। श्रीमद् भागवत जी में तो 11वें स्कंद में दत्तात्रेय जी भगवान ने इस प्रकृति को अपना गुरु बनाया। उनके 24 गुरु थे, यानी प्रकृति के 24 तत्वों को दत्तात्रेय जी भगवान ने अपना गुरु बनाया। अब उसमें किस किस का समावेश है? एक अजगर को गुरु बनाया, मां धरती को गुरु बनाया, आकाश को, जल को, तेज को, वायु को, एक पिंगला नाम की स्त्री को भी गुरु बनाया, मधुमक्खी का छत्ता जो गिरा लेता है उससे भी अपना गुरु बनाया, और इन सब की लंबी लंबी व्याख्याएं। जंतु होती है उससे भी अपना गुरु बनाया, बड़ी लंबी व्याख्या है। कथाएं तो इतनी, आप साल भर यहाँ बैठे रहो तो मैं साल भर तक सुनाती जाऊं, न मैं पुनः आपको थकने दूं। इतनी अनंत कथाएं हैं। कथा कहां से कहां चली जाती है न मैं समझ पाती हूँ, न आपको समझ आता है। दत्तात्रेय जी भगवान ने अग्नि को अपना गुरु बनाया, धरती को गुरु बनाया, समुद्र को अपना गुरु बनाया, जल को अपना गुरु बनाया, चंद्रमा को, सूर्य को, सितारों को अपना गुरु बनाया। गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु का रूप कोई भी हो सकता है। ये समूची प्रकृति को अगर आप देखेंगे ना, और आपके गांव की प्रकृति तो बहुत सुंदर, आप इस प्रकृति से ज्ञान ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। जिस धरती की आप नित्य सेवा करते हैं उस धरती से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। ये धरती बड़ी सहनशील है, धरती से सहनशीलता का गुण दत्तात्रेय जी ने पाया। समुद्र से विशालता का, गहराई का गुण पाया, अग्नि से पवित्रता का, नित्य प्रज्वलित होने का, तेजोमय रहने का गुण पाया, आकाश से विशालता का गुण पाया, सूर्य से दानवीर होने का गुण पाया, चंद्रमा से शीतल मन पाने का गुण पाया। ये प्रकृति वृक्ष से संत होने का गुण पाया। वृक्ष जैसा संत कोई नहीं। संत वो है जो नित्य देता है, कभी लेता कुछ नहीं, वो संत है। तो इस प्रकृति में अथाह मार्गदर्शन है। इस प्रकृति को अपना गुरु बना लो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महाराज तुलसीदास बाबा ने गुरु की महिमा को गाया है। गुरु मनुष्य के हृदय के अंतरपट को खोल देता है और उसमें राम के स्वरूप को स्थापित कर देता है। गुरु वो है जो हमें परमात्मा के अनेक रंगों की ओर प्रेरित करते हैं, उन रंगों को स्वीकार करने का मार्गदर्शन देते हैं, उन रंगों में ओतप्रोत होने की हमें प्रेरणा देते हैं। ये जो हरियाली है, इस हरियाली की जो महत्ता है, अपने मन को भी नित्य ऐसा हरा भरा रखो। इस प्रकृति से ये गुण लिया जा सकता है। हरियाली ये गुण देती है कि कभी मन को मुरझा के मत रखो, कभी मुख को उदासीन मत रखो, कभी खुद को निराश मत होने दो। नित्य मन को
प्रकृति के समान पवित्र, शुद्ध और हरा भरा रखो। चाहो जहां से जो चाहो वो गुण मिल सकता है, वो मार्गदर्शन मिल सकता है। बाबा तुलसीदास जी की प्रेरणा रूप हुई है उनकी पत्नी। बाबा ने खूब राम के महिमा को गाया और कहा कि वेद पुराण संतों का मत यही है कि जो हमें पुण्यवान बनाए वही संत है, वही गुरु है। और गुरु संत हमें राम के नाम का आश्रय लेना सिखाकर पुण्यवान बनाते हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति वहिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई वरवारी अगाधा। 7 कांड इसकी सुंदर 7 सीढ़ी है। किसकी? रामचरितमानस की। इन 7 सीढ़ियों पे चढ़ के आप राम जी के चरणों तक पहुंच सकते हैं। 7 सोपान यानी 7 कांड जो आपके ज्ञान के नेत्रों को खोल देंगे, श्री राम जी के गुणों को, उनकी महिमा को आपके हृदय में स्थापित कर देंगे। ऐसे ये 7 कांड, ये जीवन की 7 सीढ़ी आपको हर ताप से, हर संताप से, हर दुर्भाग्य से बचा लेगी, उभार लेगी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कि थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को दास। सारे शास्त्रों का कोई निचोड़ है, सारी कथाओं का अगर कोई हेतु है तो बस यही है, राम नाम का आश्रय, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राम का गुणगान आपको कभी रुकने नहीं देगा, आपको कभी हारने नहीं देगा।